ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम लोग द्वितीय स्कंध का तृतीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं सूत जी सौनक ऋषि को कि किस प्रकार से हमको कथा का श्रवण करना चाहिए। सभी कामनाएं भगवान की पूजा से ही पूरी हो सकती हैं, तो फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का क्या लाभ है। यदि हम भगवान की कथाओं को छोड़कर और कहीं और अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं, वासनाओं को, तो हमको उस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसकी हमको खोज है। तो केवल भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से ही उस आनंद की, भक्ति रस की प्राप्ति होती है, जिसके प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विषय भोगों से वैराग्य हो जाता है और प्रेम भक्ति अपने आप से प्राप्त हो जाती है। ऐसी कथाओं को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो इनसे प्रीति ना करे भगवान की कथाओं में। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने बताया, सूत जी ने शौनक ऋषि को बताया यहां पर, और फिर बताया कि शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि अब आप हमें वो बात बताइए जो परीक्षित जी ने पूछी थी, क्योंकि संतों की सभा, संतों का जो मिलन है, उसमें तो भगवान की कथाएं होंगी। चाहे कहीं से भी शुरू करो, वो अंत तो उसका भगवान की कथाओं में ही होगा। तो संतों की जो कथाएं हैं, संतों का जो आपस में वार्तालाप है, चर्चा है, यही इसकी विशेष बात है। और परीक्षित महाराज तो स्वयं ही बचपन से ही कृष्ण के प्रेमी थे, खिलौनों से खेलते थे, कृष्ण लीला का अनुकरण करते थे। तो इस प्रकार से शौनक जी कह रहे हैं आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, 15वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, वयासकिश्च भगवान वासुदेव परायणः उरोगाय गुणोदारा सताम स्युर्हि समागमे। और जो व्यासनंदन है, व्यासिकी अर्थात सुखदेव जी महाराज, ये क्या है? ये भी भगवान में, वासुदेव में अनुरक्त हैं, परायण हैं। परायण का अर्थ है कि जिन्होंने केवल वासुदेव भगवान का ही आश्रय लिया हुआ है। पर प्लस अयन, अयन का अर्थ है आश्रय, पर माने श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ आश्रय भगवान का ही है और वही सुखदेव जी ने ग्रहण किया हुआ है। तो अनुरक्त हैं। और सुखदेव जी और परीक्षित महाराज दोनों ही निश्चित रूप से, जो दोनों ही क्या हैं,
साधु हैं, भगवत परायण हैं, दोनों कृष्ण प्रेमी हैं, तो निश्चित रूप से सताम समागमे, इस प्रकार के संतों के समागम में जब वो मिलते हैं आपस में, उरुगाय का मतलब है, उरु का मतलब होता है विशाल, गाय का मतलब कीर्ति का गान, तो उन विशाल कीर्ति है जिनकी, अर्थात ऐसे भगवान उरुगाय, और उदार, भगवान के कैसे गुण हैं, उदारहा, ऐसे गुणों की तो चर्चा अवश्य ही स्यु माने हो ही होगी। प्रश्न यह है शौनक जी का कि परीक्षित महाराज ने उनसे क्या प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, वो हमें बताइए। तो निश्चित रूप से जब दोनों ही कृष्ण प्रेमी हैं तो कृष्ण की कथा तो अवश्य होगी, क्योंकि वही वास्तव में साधन है और वही वास्तव में फल भी है। दो साधु पुरुषों में कभी लौकिक कथाएं नहीं होती हैं। प्रत्येक कथा का कुछ ना कुछ संबंध कृष्ण से जरूर होगा, चाहे भले ही वो हमको ऐसा ना लगे कि कृष्ण की कथा है, लेकिन उसका संबंध कृष्ण से जरूर होगा। जैसे आगे अभी हम लोग श्रवण करेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा सृष्टि तत्व के विषय में पूछ रहे हैं, तो क्या इससे कृष्ण की कथा संबंधित है, लेकिन वो कृष्ण से जुड़ी है। एक ही प्रयोजन है उनका कि जितने भी बहिर्मुख जीव हैं, अनादि बहिर्मुख जीव हैं, वो उनके समक्ष लौकिक विषयों का निरूपण तो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कृपा परवश उनको कृष्ण की कथा के लिए प्रलोभित कर देंगे। कम से कम उनको श्रवण का अभ्यास तो होगा। जब साधु के पास जाते हैं तो कई बार वो लौकिक चर्चा करते हैं, घर में तुम्हारे सब ठीक तो हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। ये क्यों करते? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो जाए, उनसे अपनत्व हो जाए। जब अपनत्व हो जाएगा तो हम उनकी बात श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, और जब इतना बात पूछ लिया तो उसके बाद फिर वो कृष्ण की कथा में ले जाएंगे हमको। तो जब हमारी उनके प्रति अपनत्व होने से श्रद्धा हो गई, तब हम उनकी कथा का जो है उसको मानेंगे कि हां, ये साधु जो है, ये वैष्णव जो है, ठीक है, ये हमारे से अपनापन रखता है, इनकी बातें सुननी चाहिए, हमको माननी चाहिए इनको। तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि वे तो दोनों ही कृष्ण के परायण हैं, तो गुणों की चर्चा जरूर हुई होगी। भगवान के जो उदार गुण हैं, भगवान भी तो उदार है ना। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हर्ति वै पुंसाम, जो उत्तम श्लोक भगवान हैं, ऐसी वार्ता अर्थात कथा, उनकी कथा में यत पुंसाम, जिस पुरुष के यत क्षण, जो भी क्षण, नीत माने व्यतीत हो जाते हैं। तो भगवान की कथाओं को सुनते हुए व्यक्ति के जो भी क्षण, जो भी समय व्यतीत होता है, ऋते तस्य, उसको छोड़कर, ऋत का अर्थ होता है छोड़ना, रहित होना, उसको हटाकर, अतिरिक्त उससे, तस्य आयु, उसकी जो आयु है, आयु के जो दिन और रात हैं वे, उद्यन च अस्तम, उदय और अस्त होते हुए, असौ, असौ माने ये कौन, सूर्य भगवान, वही हरति, निश्चय रूप से ये हर लेते हैं इनको। तो यदि हमारा जो समय है वो भगवान की कथाओं में व्यतीत नहीं हो रहा है, तो हमारी आयु व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। जो दिन रात हैं, ये दोनों मिलकर हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। सूर्य हमारी आयु का हरण कर रहा है, क्योंकि दिन होती है उसी से, और अगर नहीं होता है तो रात हो जाता है। तो दिन और रात इन दोनों में ही, तो हरि कथा से जो रहित व्यक्ति है, वो व्यर्थ ही जी रहा है वास्तव में, उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके ऊपर मनन करते हैं, आचरण करते हैं, उनका व्यर्थ नहीं है जीवन, उन्हीं का जीवन वास्तव में जीवन कहलाने लायक है। अन्यथा तो जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते हुए भी मरने वाले के ही समान है, ऐसा कहा गया है। जीवन अपि मृतो ही सह, जिसके हृदय के अंदर भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग नहीं है, सेवा वासना नहीं है, उसका तो जीना भी
मरने के बराबर ही है। तो यदि हम कृष्ण कथा में थोड़ा सा समय भी व्यतीत करें, क्षण भर, तभी उसी से केवल हमारा जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि पता नहीं हमको कि किस समय भगवान की कौन सी कथा में हमारा मन रम जाए, हमें नहीं मालूम है। बस एक बार हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए भगवान की कथाओं में किसी प्रकार से, फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे उनको। कथा है ही ऐसी भगवान की। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि जीवन का परम लाभ यही है कि कृष्ण कथा के अंदर ही हमारा जीवन व्यतीत हो, अन्यथा तो ये जीवन जीवन ही नहीं कहना ले लायक है। आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में। अब देखिए 18, 19, 20, 21 ये सब जो श्लोक हैं, 22, 23, ये 18 से लेकर 23 श्लोक तक 6 श्लोक जो हैं ये बड़े मतलब खतरनाक से श्लोक हैं। जो लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो कह रहे हैं, तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसन्त्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो अपरे। तरवह किम न जीवंती, तरवह का मतलब तरु, बहुवचन है ना, वृक्ष। तो जो वृक्ष हैं क्या जीवित नहीं रहते? अर्थात जीवित रहते हैं। हम देखते हैं बढ़ रहा है ऊपर, जिसके अंदर भी वृद्धि हो रही है वो जीवित है, उसमें प्राण है। सबसे पहली सृष्टि तो ब्रह्मा जी की यही है, स्थावर योनि। जो वृक्ष इत्यादि हैं वो सब स्थावर योनि हैं। इन वृक्ष की जो जड़ होती है उसके अंदर आत्मा होती है। वृक्ष की जड़ में आत्मा का निवास है। तो इसीलिए कभी किसी वृक्ष की जड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए, उससे उसकी आत्मा का नाश होता है। यदि हमने जड़ उखाड़ दी तो मर जाएगा वृक्ष, क्योंकि उसमें आत्मा है। जैसे हमारा अंतःकरण है, यदि हमारे को कोई, हमारा जो हृदय है उसको चीर दे या गोली मार दे तो हम मर जाएंगे ना, उसी प्रकार से बिल्कुल। तो वृक्ष को जड़ के सहित उखाड़ना समझिए मर्डर है एक। जैसे हम इंसान को मारते हैं वैसे ही हमने वृक्ष को मार दिया। तो कह रहे हैं तरवय किमने जीवंती, क्या वृक्ष जो हैं वो जीवित नहीं रहते हैं? भस्रा किमने श्वसंत्युत, भस्रा माने भट्टी, जो धौंकनी होती है लोहार की, भट्टी नहीं है धौंकनी। लोहार जब करता है उसको लोहे को गलाता है तो एक धौंकनी से, फिर वो जो धौंकनी है उसके अंदर हवा से प्रेशर डाला जाता है अपने मुंह से ना, तो इस प्रकार से, अथवा मशीनें होती हैं उससे, तो वो देता है, अग्नि उससे प्रज्वलित और होती है। तो उसको कहें धौंकनी जो है वो लोहार की। वो क्या श्वास नहीं लेती? उसके अंदर भी श्वास का आवागमन होता है, अर्थात वायु का प्रबल प्रवाह चलता रहता है उसके अंदर भी। और आगे कह रहे हैं न खादंती न मेहंती, क्या जो ग्राम पशुओं अपरे, जो गांव के पशु हैं वे क्या आहार नहीं खाते हैं? क्या भोजन नहीं करते हैं? न मेहंती, क्या वो मैथुन नहीं करते हैं? अर्थात ग्रामीण पशु, ग्राम पशु ये खाते भी हैं और मैथुन भी करते हैं। इसी प्रकार से जो हरि कथा से रहित जीवन है वो लोहार की धौंकनी की तरह श्वास लेने वाला है और केवल भोजन करने वाला और मैथुन करने वाला है। जीवित वो भी है एक वृक्ष की भांति, अर्थात वो अपना सभी समय जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों के अंदर ही लगाता है, जो पशु भी करते हैं। इस प्रकार वो मनुष्य के रूप में भी पशु ही है। यहां पर एक प्रकार से जो मनुष्य इस प्रकार के हैं उनके लिए एक चेतावनी है, बड़े कठोर शब्दों के अंदर कह रहे हैं। ये शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं बात, शौनक जी कह रहे हैं। तो शौनक जी एक जागृत श्रोता की तरीके से हैं।
उनके अंदर प्रबल वासना है, प्रबल इच्छा है कि उनको परीक्षित जी का और सुखदेव जी का संवाद जो है सुनने को मिले एज इट इज, क्योंकि दोनों परम संत हैं। अब आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, श्वविडवराउष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। न यत कर्ण पथोपेतो, जिनके कर्ण में, कर्ण पथ माने कानों के अंदर, कानों के मार्ग से, जातु माने कभी भी, जिनका नाम, अर्थात किसका नाम, गदाग्रज, जो गद के बड़े भाई हैं। कृष्ण के एक छोटे भाई का नाम था गद। वसुदेव जी जो थे तो उन्हीं के पुत्र होंगे, और भी पुत्र नहीं, उनके भाइयों के पुत्र होंगे किसी के। तो गद के बड़े भाई का नाम है कृष्ण, तो गदाग्रज। तो ऐसे जो कृष्ण हैं वे, जिनका नाम कान के मार्ग से कभी किसी के हृदय में नहीं पहुंचा, न उपेतः, कभी नहीं पहुंचा, उन्होंने कभी कृष्ण भजन नहीं किया, कभी कृष्ण के नाम ने प्रवेश ही नहीं किया उनके कानों में। वे कैसे हैं, वे लोग, वे मनुष्य कैसे हैं? सबसे पहले उपमा दी श्व का अर्थ है कुत्ता, कुत्ते की भांति है। विड का मतलब है गांव के सुअर जो होते हैं, और उष्ट्र माने ऊंट, और खरई माने गधा। ये 4 पशु बताए गए हैं। अर्थात इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वो पशुओं से भी अधिक निंदनीय हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं संस्तुतः। संस्तुतः माने उनकी स्तुति करते हैं। संस्तुतः का अर्थ है कहा गया है, ऐसा भी मान सकते हैं कि उनको, उस व्यक्ति को कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधे के समान पशु कहा गया है। अथवा संस्तुतः का अर्थ होता है वो उनकी स्तुति करते हैं, ये चारों के चारों मिलकर उस प्रकार के व्यक्ति की स्तुति क्यों करते हैं? स्तुति तो अपने से बड़े व्यक्ति की जाती है ना, छोटे व्यक्ति की तो स्तुति नहीं की जाती है। तो स्तुति क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये चारों लोग जो हैं पशुओं के अंदर अत्यंत अधम माने गए हैं। ये चारों लोग नहीं, चारों पशु, कुत्ता, सुअर, ऊंट और गधा, इनके पास बुद्धि की बहुत कमी होती है। तो इसलिए ये लोग जानते हैं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, तुम कृष्ण भजन कर सकते हो। अब ये सब बुद्धि होते हुए भी यदि तुम कृष्ण का भजन नहीं करते हो तो तुम हमसे भी महान हो। हम तो तुम्हारे सामने फीके पड़ गए, अब तुम हमसे बहुत ग्रेट हो, इसीलिए जब तुम हमसे बड़े हो गए तो हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि स्तुति उसी की जाती है जो हमारा आदरणीय होता है व्यक्ति। तो जिसके जीवन में भगवत कथा ने प्रवेश नहीं किया, जिसके कानों में कृष्ण नाम ही नहीं गया, उसकी इस प्रकार के जो 4 पशु हैं वे भी स्तुति करते हैं, ये कह के कि तुम हमसे महान हो, हमसे, हमारे लिए आदर के पात्र हो, इसलिए हम तुम्हारी आरती कर रहे हैं। ये चारों के चारों मिलकर स्तुति करते हैं उसकी। तो देखिए, जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु है और उसका प्रयोग ना करना, वो बहुत निकृष्ट चीज है। जैसे एक मान लीजिए व्यक्ति है, वो एमए पास है और वो रिक्शा चला रहा है, तो उसको वो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एमए पास है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए अत्यंत निकृष्ट है। जो रिक्शा चलाने वाला है बिना पढ़ा लिखा, वो उससे भी गया बीता है, क्योंकि वो एमए है। तो इस प्रकार से हमारे को जो वस्तु है हमारे पास, भगवान ने योग्यता दी है, उसका उपयोग ना करना उस वस्तु का अपमान तो है ही, उस गुण का अपमान तो है ही, साथ में जिनके पास वो गुण नहीं है उनसे भी हमें नीचे ले जाता है। इसीलिए ये पशु चारों उसकी मिलकर स्तुति करते हैं कि भाई तुम तो हमसे भी बड़े गधे हो, हम तो मान गए तुमको कि तुम हमारे लिए अब आदर के पात्र हो गए हो। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये निशृण्वतः कर्णपुटे नरस्य
जीवा सती दार्दुरिकेव सूत न च उपगायति उरुगाय गाथा। उपगायती है, उरुगाय गाथा, उरुगाय गाथा। उरुगाय कौन है? भगवान। तो जो उनकी भगवान की गाथा अर्थात भगवान की कथा जो है नहीं गान करता, उपगायती माने उसका गान नहीं करता। कौन? ऐसी जीवा असती। पहले से शुरू कर लेते हैं। बिले बतो रुक्रम विक्रमान। ये सूत जी से कह रहे हैं, हे सूत जी, नरस्य कर्ण पुटे, उस व्यक्ति के जो कर्णपुट हैं अर्थात जो कान हैं वो कैसे हैं, जिसके कानों के अंदर भगवान की कथा भगवान का नाम नहीं गया है, वो कैसे कान हैं? बिल के समान है। बिले बत, कितना धिक्कार है उस व्यक्ति को। बत माने धिक्कार है उस व्यक्ति को कि उसके कान जो हैं एक बिल के समान है। जैसे सांप का बिल होता है, बिच्छू का बिल होता है, इस प्रकार से केवल बिल ही समझना है उसको। और आगे कह रहे हैं उरुक्रम विक्रम न शृण्वत है, जिन्होंने भगवान की अनंत पराक्रमशाली चरित्रों को, विक्रम माने पराक्रमशाली, न शृण्वत है, जो सुनता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की कथाएं नहीं सुनता है वे बिल के समान है। और उनकी जो जीभ है, जीवा असती, असती का मतलब है जो असती मतलब बिल्कुल बुरी है, अच्छी नहीं है, दूषित है। ऐसी जो दूषित जिह्वा है वो कैसी है? दार्दुरिका अर्थात मेंढकी। मेंढकी क्या करती है? टर्र टर्र करती रहती है। तो उस मेंढकी के समान ही टर्र टर्र करती रहती है। सारे दिन बोलते रहते हैं, वो भगवान का नाम लिए रहते हैं, भगवान की कथाओं का कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जीवा जो है वो बोलती रहती है। तो देखिए कानों का और जीभ का कितना संबंध है। जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। हम संसार की बातें सुनेंगे तो संसार की बातें बोलेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे तो भगवान की बातें बोलेंगे। और संसार की चर्चाएं हैं टर्र टर्र मेंढकी की भांति। तो जो इस प्रकार से भगवान की वीर्यवती कथाओं का कीर्तन नहीं करती हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय के जो स्वामी हैं वो है कृष्ण। ऋषिकेश, ऋषि का अर्थ है इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके जो स्वामी हैं वो है कृष्ण। तो जो अपने पति की अर्थात भगवान ऋषिकेश की लीलाओं का गान नहीं करती और सांसारिक वार्ता में भी अपने को लगाए रखती है सारे दिन, वो कैसी है? असती नारी की भांति है। असती का अर्थ है जो सती नहीं अर्थात वैश्या, क्योंकि सती जो होती है वो पतिव्रता होती है। तो वो जीवा वैश्या के समान है जो संसार की चर्चा करती है भगवान की चर्चा को छोड़कर। असती का अर्थ दूषित तो है ही, लेकिन यहां पर इस प्रकार से हमें समझना होगा कि वो अपने पति की सेवा नहीं कर रही है, संसार की सेवा कर रही जो पराया है। और जो जीवा है वो मेंढकी की भांति है, टर टर का शोर मचा रही है। और शोर मचा के क्या कर रही है? जो काल रूपी सर्प है बैठा हुआ है कुंडली मारे हुए, उसको आह्वान कर रही है, तू आजा हमको मार दे। जो काल रूपी सर्प बैठा हुआ है वो उससे जागृत हो जाता है मेंढकी से। देखिए सर्प जो है मेंढकी को खाता है, मेंढक को। तो अगर मेंढकी बोलेगी नहीं तो सांप नहीं आएगा, और मेंढकी बोलेगी तो उसने बता दिया कि मैं यहां बैठी हूं, मुझे काट के खा ले। तो इसी प्रकार से उसके जीवन का अंत हो जाता है संसार की चर्चा करते करते। बिले बत उरुक्रम विक्रमान, ये माने जो लोग। आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में, भार है परम पट्ट किरीट जुष्टम, भार है परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम नमेन मुकुंदम, शावौ करौ नो कुरुत है सपर्याम, हरे लसत कांचन कंकणो वा। बहुत बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये दूसरे अध्याय स्कंद में। कह रहे हैं कि
भार है परम पट्ट किरीट जुष्टम। हमारे जो शरीर है उसके अंदर उत्तम अंग, उसको बोलते हैं हम सिर को अपने। हमारा जो सिर है वो सबसे ऊपर होता है ना, तो उसको बोलते हैं उत्तम अंग है वो। ऐसा जो उत्तम अंग है मस्तक हमारा, यदि वो न नमेन मुकुंदम, भगवान के चरणों में नहीं झुकता, नमेन माने झुकना, तो यदि वो उत्तम अंग भगवान मुकुंद को प्रणाम नहीं करता, नहीं झुकता, सीधे खड़ा रहता है डंडे की तरीके से, और इसके अतिरिक्त जो पट्ट का मतलब है रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र मतलब पगड़ी, पगड़ी होती है ना, उसको बोला गया है पट्ट। तो जो सिर, जिसके सिर के ऊपर पगड़ी बंधी हुई है और किरीट जुष्टम, और मुकुट भी लगा हुआ है, तो पगड़ी भी है मुकुट भी है, ऐसा सिर जो भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, प्रणाम नहीं करता है, वो क्या है? परम भार, केवल भार है, वो अत्यधिक भार के समान है। क्योंकि जब मस्तक के ऊपर पगड़ी होगी और मुकुट होगा तो भार तो है ही ना वो। तो रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित पगड़ी पहनी हुई है उसने, मुकुट से युक्त है, तो भी एक बोझ है केवल। अब इस संसार सागर में, यदि सागर के अंदर यदि हम अपने शरीर के ऊपर कुछ बोझ लेके जाएंगे तो हमें डूबने में और आसानी हो जाएगी। तो इस संसार सागर में अत्यंत शीघ्र डूबने के लिए यह काफी है कि एक एक्स्ट्रा बोझ अपने सर के ऊपर लाद लिया जाए, क्योंकि अन्यथा तो सर की कोई वक्त है नहीं, जो भगवान के चरणों में ही नहीं झुक रहा है, तो वो इस प्रकार से संसार सागर में डूब जाता है। केवल बोझ मात्र है, भारह, केवल भार है वो, बस और कुछ नहीं है। और हाथों के लिए कह रहे हैं कांचन कंकणों लसत। कांचन माने सोना, सोने के आभूषण से, कंकणों से, जो कंगन होते हैं सोने के, लसत माने आभूषित। हमारे जो हाथ हैं, यदि हाथों के अंदर कंगन पहने हुए हैं तो, और वो भगवान की सेवा नहीं करते, हरे सपर्याम नो, सपर्या का अर्थ होता है सेवा, पूजा करना, तो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, अर्थात मंदिर मार्जन इत्यादि नहीं करते, ऐसे जो हाथ हैं वो कैसे हैं? करऊ, हाथ माने करऊ, दोनों हाथ शावऊ, मुर्दे की तरह से हैं। हाथ तो हैं, लेकिन जब मुर्दे के हाथ कुछ नहीं कर सकते, उसी प्रकार से उसके हाथ हैं जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते। यदि बहुत अच्छे आभूषण पहने हुए हैं, कंगन पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, तो भी उनका क्या फायदा है? यहां तक कि जो देवता लोग हैं, पितर इत्यादि हैं, वे भी उनके हाथों से दिए गए जल और पिंड इत्यादि को अपवित्र मानते हैं और स्वीकार नहीं करते। ये बात इस विशेष रूप से हमारे लिए जानने योग्य है। भगवान की जो सेवा नहीं करते हैं हाथ, वो उनके हाथों से पिंड दान भी उनके जो पितर हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं। 22वें श्लोक में कह रहे हैं बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। ये सभी श्लोक याद करने लायक हैं। बरहाइते ते नयने नराणाम, नराणाम माने मनुष्य, बहुवचन, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं। मनुष्यों के ते नयने माने वे नेत्र, कौन से नेत्र? बरहाइते, जो मयूर के पंख के समान है। बरहाइते, मोर के पंख में जैसे आंख लगी होती है ना, उस आंख का कोई उपयोग है? कुछ नहीं है। मोर के पंख को ध्यान से देखेंगे तो एक आंख की तरीके से उसमें कुछ होता है लगा हुआ, वो लगा हुआ नहीं होता है, उसका कलर होता है उस प्रकार का, तो वो व्यर्थ है बिल्कुल आंख। तो वो समझ लीजिए कि जैसे मोर के पंख के अंदर चिन्ह बना हुआ है आंख का, बस उतना ही है उसका रोल। कौन लोगों का? ये विष्णु लिंगानी, जो विष्णु का जो विग्रह है, श्री विग्रह, भगवान का जो श्री विग्रह है मंदिर के अंदर, उसका न निरीक्षतः, उसका दर्शन नहीं करते। जो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते मंदिर में, उसकी आंखें व्यर्थ हैं। और पैरों के विषय में कह रहे हैं नृणाम तौ पादौ, और उनके वे पैर
कौन से पैर? वो क्या हैं? द्रुम जन्म भाजऊ, केवल वृक्ष का ही जन्म पाने योग्य हैं। द्रुम, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, तो उनका वृक्ष के रूप में जन्म होना चाहिए था। कौन से पैर? यौ हरे क्षेत्राणी, जो श्री हरि के क्षेत्रों में अर्थात धाम के अंदर अनुव्रजतो, परिक्रमा नहीं करते, अर्थात नहीं जाते वहां पर। तो जो पैर भगवान के धाम में नहीं जाते, जो कभी भगवान के धाम में जाकर भगवान के मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, वे नेत्र भी बेकार हैं, हाथ भी बेकार हैं और पैर भी बेकार हैं। उनको तो वास्तव में पेड़ बनना चाहिए था कि एक जगह खड़े रहेंगे फिर ठूठ की तरीके से। स्थावर ही हैं क्योंकि वो भगवान की लीला स्थानों में जाने के लिए रुचि नहीं रखते हैं। तो जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को कुठार से काट डालते हैं, उसी प्रकार जो यमदूत हैं वे भी कुठार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पैरों को काट देते हैं, भयंकर यातना देते हुए ले जाते हैं उसको यमपुरी में, पैरों की यातना देते हुए उसको कि हमने तेरे को पैर दिए थे और तूने इनका प्रयोग किया ही नहीं, संसार में ही लगा रहा। इस प्रकार से प्रत्येक अंग के विषय में यहां पर उसकी उपयोगिता के विषय में बता रहे हैं कि हमें अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन का परम लाभ हो सकता है और यही जीवन का परम लाभ है। आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, जीवन छवो भगवतांघ्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। यस्तु, जिस व्यक्ति ने मर्त्यो, मनुष्य ने, मर्त्य माने मनुष्य ने, भागवत आंघ्री रेणु, मतलब भागवत होता है भगवान के भक्त। देखिए भागवत दो प्रकार की है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। हम लोग ग्रंथ भागवत का अनुशीलन कर रहे हैं और भक्त भागवत की इसमें चर्चा है। भक्तों के विषय में ही है अधिकतर, भगवान के विषय में तो है ही, लेकिन भक्तों के विषय में विशेष रूप से है, क्योंकि भक्तों की कथा में भगवान की कथा ही आएगी और क्या होगा। तो इस प्रकार से भागवत जो भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, ऐसे इनकी अंघ्री का अर्थ होता है चरण, रज मतलब उनकी जो चरण रज है उसको। न जातु अभिलभेत, जिसने कभी उस चरण रज को प्राप्त नहीं किया, भक्तों की चरण रज को जिसने कभी प्राप्त नहीं किया, वो व्यक्ति कैसा है? जीवन शवयस्तु, जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जिसने भक्तों की चरण रेणु से अपना अभिषेक नहीं किया, महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद जी ने कहा है ये बात कि जिस व्यक्ति ने महत् पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं किया, अभिषेक नहीं किया, उसका जीवन बेकार है। तो कैसा है? मृत के समान है, क्योंकि जीवित तो है लेकिन उसके अंग जो है वो हमेशा साधुओं से भयभीत रहता है, दूर रहता है उनसे कि कहीं मुझे पकड़ ना लें, कहीं मुझे पकड़ लिया तो मेरे से पैसे लेंगे, मुझसे कहेंगे भगवान का नाम लो। तो इस प्रकार के व्यक्ति दूर रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो साधुओं से बहुत दूर रहते हैं कि यार वो पड़ गया तो कृष्ण की बातें सुनाएगा हर वक्त, उसको तो बस यही बैराग लग गया है। तो उसके हाथों के द्वारा जो पूजा की जाती है भगवान स्वीकार नहीं करते उसको। पूजा तो करते ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं सब लोग अपने अपने घरों में, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति मनुज माने मनुष्य, श्री विष्णु पद्या, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, विष्णु तत्व, कृष्ण, राम, नरसिंह इत्यादि, उनके चरणों पर तुलस्या, जो तुलसी की सुगंध है, गंधम माने सुगंध, न वेद, नहीं जानता, वो कैसा है? श्वसन शवः, श्वास लेता हुआ भी शव के समान है। तो दो प्रकार से यहां पर जीवन की निरर्थकता सिद्ध कर दी। जो गंध का आघ्राण नहीं लेता तुलसी की, और जो भगवान के भक्तों की चरण रज का सेवन नहीं करता, वो जीता हुआ भी मरने के समान है। जातु माने कभी भी, न माने नहीं,
जो कभी नहीं लेता। अर्थात भक्तों की चरणों की रज लेने का अर्थ है कि जो साधु कह रहा है उसके प्रति उसको आचरण करना, यह नहीं कि उसकी मिट्टी उठा के और उसमें सर के ऊपर डाल लिया। उसकी शिक्षाओं का आदर करना, श्रवण करना, उसको आचरण में लाने का प्रयास करना। आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, तदश्म सारम हृदयं बतेदम यद्ग्रह्यमाणैर्हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार एक एक करके सारे बाह्य अंगों की निंदा की गई जो भगवान की सेवा में नहीं लगते। अब यहां पर अंतःकरण के जो भाव हैं उसकी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने पर भी जिनका हृदय नहीं पिघलता, तत् हृदयम माने वह हृदय, बत माने निश्चित रूप से, अथवा बड़ा आश्चर्य की बात है, धिक्कार है। इदम, इदम क्या है? ये क्या है? अश्मसारम, ये लोहा है। अश्म कहते हैं लोहे को, तो लोहा भी नहीं है, ये स्टेनलेस स्टील है, लोहे से भी जो ताकतवर है। अश्मसारम, उसका भी सार है, लोहे से भी अधिक जो है ये कठोर है। यत हरि नाम ध्येय, जो भगवान के नामों को ग्रह्यमाणई लेने पर भी विक्रियेतद, विकारवान नहीं होता, अर्थात द्रवित नहीं होता। न माने नहीं होता है, क्योंकि यदि हृदय में विकार होगा, अथ विकार, जिस विकार के कारण यदा नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष, आंखों के अंदर जल आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, और गात्र रुहेषु, हमारे जो रोमकूप हैं वो रोमांचित हो जाते हैं प्रसन्नता से। तो जब हृदय में विकार नहीं आता है तो उसका हृदय वास्तव में पत्थर के समान ही है। और वास्तव में देखें तो हमारा हृदय भी ऐसा ही है, मेरा हृदय तो ऐसा ही है, कभी गलता नहीं है। भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या करें, शायद कभी गुरुदेव की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो, ये कभी द्रवित हो, ऐसी इच्छा तो है, लेकिन द्रवित नहीं होता है। तो यहां पर उस हृदय की निंदा की गई है। यही वास्तव में भगवत प्रेम जब उदय होता है तो फिर आंखों से आंसू निकलते हैं और धारा रुकती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उन्होंने करके दिखाया ये चीज, भक्त के रोल में आए थे ना, इसलिए स्वयं भगवान भक्त के रोल में आकर हमें भजन की शिक्षा देने आए थे। तो हमारा हृदय अत्यंत कठोर है और इसका कारण है अपराध, नामापराध। अनेक अनेक हम लोग अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति, इसीलिए हमारा हृदय इतना कठोर है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का 25वां श्लोक कह रहे हैं, अथाभिधेयंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा वयसा किरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। हे सूत गोस्वामी, अंग माने हे प्रिय सूत जी, आप मन अनुकूलम प्रभाष से, हमारे मन के अनुकूल बोल रहे हैं। हमको जो शिक्षा दे रहे हैं वो सब हमारे मन अनुकूल है, हमारे मन के। अथ भागवत है प्रधान है, और भगवत भक्तों में जो प्रधान है अर्थात परम भागवत हैं वे नृपतिम अर्थात राजा परीक्षित साधु पृष्ठ, जब उन्होंने अच्छी प्रकार से पूछा सुखदेव जी से आत्मविद्या अध्यात्म विद्या के विषय में, तब वयासिकी जो विशारद हैं अर्थात सभी विद्याओं को जानने वाले हैं, शास्त्रों में पारंगत हैं, ऐसे आत्म तत्व को जानने वाले सुखदेव जी ने यत आह अभिदेही, जो कुछ कहा वे हमें सुनाइए। तो इसमें देखिए शौनक जी ने सूत जी की प्रशंसा करते हुए और उनसे प्रार्थना की है कि आप हमें वो बात सुनाइए जो उत्तर दिया गया है सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित महाराज के प्रश्न का। जितनी भी कथाएं कही हैं उन सभी कथाओं को आप हमें कृपा पूर्वक सुनाइए। तो यहां पर देखिए श्रोता किस प्रकार जो है वक्ता की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाकर और अपने मन के अनुकूल बातें जानने चाह रहे हैं। यही एक विधा है, यही एक विधि है शास्त्रों में। तो वक्ता जो है वो श्रोताओं के प्रश्न का अभिवादन करता है और श्रोता अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है वक्ता के प्रति कि इन्होंने मेरे मन के अनुकूल कथा सुनाई, जिससे मेरा मन जो है अंतःकरण जो है मेरा साफ हुआ, निर्मल हुआ।
तो इस प्रकार से उनका अर्थ यही है कि हमें भी आप वही कथा सुनाइए कि हमारा हृदय भी विगलित हो जाए, हमें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। ये सारी बात कहने का ये तात्पर्य है। तो कथा की, श्रवण की महिमा इस अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है हमको। अगला फिर हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे अगले सत्र में, जहां पर बताएंगे, सूत जी उत्तर देंगे। अब शौनक जी का प्रश्न यहां पर पूरा हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।